इन दिनों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर सरकार की हर तरफ खूब चर्चा हो रही है। काफी चर्चा भी हो रही है और काफी विवाद भी हो रहे हैं, और इसी बीच एक खबर आई है कि बाबा बागेश्वर पर अब एक फिल्म बनने जा रही है, और इस फिल्म के जो निर्देशक है विनोद तिवारी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये फिल्म जो है वो क्या दिखाने की और क्या दर्शाने की कोशिश करने वाली है, ये फिल्म कब तक तैयार होगी, ऐसी तमाम बातें हम करेंगे। विनोद तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। काफी चर्चा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, और इस बीच हमने एक तस्वीर देखी थी, आप बाबा बागेश्वर से सरकार से मिल रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, और फिर इसी बीच ये खबर आती है कि आप उन पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल, क्या बाबा बागेश्वर सरकार का आपको आशीर्वाद प्राप्त है, आपने उनसे अनुमति ली है, और किस तरह की तैयारी है फिल्म बनाने की? देखिए, फिल्म पर जो काम चल रहा है पिछले 1 साल से स्क्रिप्ट वर्क पे काम चल रहा है, और हमने जितनी रिसर्च वर्क थी, जितना हमने काम करने की कोशिश की है, उसमें कुछ अनछुए ऐसे पल हैं, ऐसी बातें हैं जो गुरुदेव को मालूम है। गुरुदेव ने हमें वो चीज़ें बताई हैं कि कैसे उनके साथ में जो घटनाएं हुई थी। एक कहानी उनके संघर्ष की है कि उन्होंने एक बचपन में गरीबी से कितना संघर्ष किया, और आज उस संघर्ष के द्वारा आज एक बागेश्वर सरकार जो विश्व में एक नाम है, इस तक की कहानी है। मैं जानना चाहूंगा कि ये आइडिया जो फिल्म बनाने का, ये खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया था आपको, या ये आइडिया आपका था? ये आइडिया कहाँ से आया और इसने मूर्त रूप कैसे लिया कि एक फिल्म बनाई जाए? ये समय था लॉकडाउन का 2020 का, जब उनके वीडियो चर्चा में थे, और वैसे मेरा वहाँ लगाव रहा है, और मैं एक शिष्य हूँ। वैसे कहूँ तो डायरेक्टर से पहले मैं शिष्य हूँ। जब मैं देख रहा था तो मुझे ऐसे ही मन में 2020 में एक आया कि 20 के एंड में कि क्यों ना फिल्म बनाई जाए। तो हम बहुत प्रयास कर लिए, कोशिश करनी, कहीं इतने वो नहीं हो पाया, लेकिन फाइनली एक बार मुलाकात हुई गुरुदेव से, और मैंने कहा कि गुरुदेव, मेरे पास में एक सीन है, ये सीन सुनिए। और मैंने वो एक सीन सुनाया उनका, जो बचपन का सीन था। फिर गुरुदेव ने कहा कि नहीं, इस पर लिखिए आप, और सारी चीज़ें। फिर उन्होंने इस फिल्म को अनुमति दी कि आप इस पर सिर्फ काम करिए। तब तक अनुमति नहीं थी। क्या सीन सुनाया था, कुछ बताएंगे? क्या वो दृश्य आपने उकेरा था उनके सामने कि उन्होंने फिल्म लिखने का? फिल्म की सीन था कि 3 बच्चे छोटे, और वो एक खाट है, खाट के नीचे बैठे हुए हैं, और बारिश, रात में अंधेरा है, जो कि लाइट नहीं, एक लालटेन जल रही है, और बारिश पड़ रही है, बिजली कड़क रही है। तभी वो बच्चों को भूख लगती है, और भूख लगती है तो अपनी माताजी से वो कहते भूख लगी है, और वो देखती हैं कि कटोरदान में कुछ 2 रोटी रखी हुई हैं, उसमें से 2 पूड़ी वो निकाल के देते हैं, गुरुदेव को देते हैं, और गुरुदेव वो पूड़ी लेते हैं और अपनी एक छोटी बहन को और अपने एक छोटे भाई को देते हैं, क्योंकि 2 ही पूड़ी है। और वो पूड़ी दे के कहते हैं कि माँ, हम एक दिन ये घर पक्का बनवाएंगे। तो गुरुदेव, ये सौभाग्य मिला गुरुदेव को, सिर्फ ये सीन सुनाना था मुझे। तो गुरुदेव ने सुना, फिर 1 बार, 2 बार, 4 बार, ये सिलसिला चलता रहा, स्क्रिप्ट पर कंप्लीट चलती रही, और फाइनली 1 साल के बाद अभी गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि आप इसको शुरू करिए। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस फिल्म में उनके संघर्ष की दास्तां होगी, बचपन से लेके और बाबा बागेश्वर बनने तक की कहानी होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि फिल्म की स्क्रिप्ट तो आप लिख रहे हैं, उस पर काम चल रहा है, तो क्या पूरी उनकी निगरानी में ही आप पूरी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि फिल्म में क्या क्या होगा? वो अपना कितना इनपुट देते हैं स्क्रिप्ट लिखने में? कितनी स्क्रिप्ट आपने उनके कहने पर लिखी है? देखिए, जहाँ तक स्क्रिप्ट की बात है, स्क्रिप्ट तो हम ड्राफ्ट देते हैं, गुरुदेव को बताते हैं कि ये हुआ है, और जहाँ जहाँ लगता है, इनपुट लगता है, तो गुरुदेव ने अपने इनपुट उसमें दिए हैं। अच्छा, कुछ मिसाल देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपनी, क्योंकि उनके जीवन की बातें सारी तो आपको नहीं पता होंगी। देखिए, तो मैंने वही कहा ना कि मैंने कहा जीवन की सारी बातें नहीं मालूम है, ना ही अभी सोशल मीडिया में, ना ही इतनी वो है, लेकिन कुछ ऐसे अनछुए पल हैं जो आपको एक व्यक्ति, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक 10-12 साल का बच्चा इतना समझदार कैसे हो सकता है? जो आप समझिए ना कि
वो उम्र क्या होती है 8-10 साल की कि मैं एक दिन घर पक्का बनवाऊंगा। एक माँ का वो दर्द, एक बच्चा। आज गुरुदेव वो पहले से कि स्वयं बालाजी की कृपा है उनके ऊपर, तो वो इमोशनल है, वो एक फीलिंग है, एक गरीबी से लड़ने का संघर्ष है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी और इस फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ पे होगी, कब तक ये फिल्म रिलीज होगी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, स्क्रिप्ट वर्क 80% 90% कंप्लीट हो चुका है। हमारा फाइनल ड्राफ्ट गुरुदेव के सामने जाएगा और उस पर जो भी करेक्शन होंगे हो जाएंगे, और उसके बाद में हम इसकी कास्टिंग पे बात करेंगे। और बहुत जल्दी इसकी शूटिंग मध्य प्रदेश, क्योंकि कहानी मूलतः मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश में 80% शूट किया जाएगा, 70-80%। 10% देश के अलग अलग हिस्सों में शूट किया जाएगा, और इसका 10 से 15% पोर्शन ऐसा है जी यूके लंदन में, क्योंकि गुरुदेव के देश नहीं विदेशों में भी भक्त हैं। अच्छा। जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको पसंद करते हैं, और ये सौभाग्य है कि मुझे ये बायोपिक बनाने का मौका मिला है। अच्छा, तो ये मध्य प्रदेश छतरपुर जहाँ पर उनका बेस है, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ से लेकर कहानी लंदन तक जाएगी, मतलब लंदन में भी इसकी शूटिंग का सिलसिला चलेगा। तो यानी बहुत भव्य स्तर पर आप इस फिल्म को बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, हाँ, हमने कहा ना, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में, तमिल, तेलुगु, मलयालम देश की मुख्य भाषाओं में इसको रिलीज किया जाएगा। तो पूरे देश में अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, मतलब पैन इंडिया स्तर पर। पैन इंडिया ये फिल्म, मेरी अभी तक जितनी फिल्में रिलीज हुई हैं, चाहे तेरी भाभी है पगले हो, इससे पहले लव जिहाद का इतना बड़ा मुद्दा था, शायद मेरी किस्मत खराब थी या चुनाव नहीं थे, कन्वर्जन, तो ना सरकार ने ना किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज केरल फाइल को ध्यान दिया, केरला स्टोरी को ध्यान दिया, और उसको ये, जबकि ये इससे ज्यादा सेंसिटिव सब्जेक्ट द कन्वर्जन था, जो लड़कियां आज भी लव जिहाद में 35 टुकड़े कैसे हो रहे हैं। तो ये है भव्य, तो फिल्म अपने आप में ही है। तो लोगों में ये भी उत्सुकता है जानने की कि 27 साल के हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री, और उनका जो किरदार है वो कौन निभाएगा? क्या किसी बॉलीवुड एक्टर को आप लोग, बड़े बड़े एक्टर को अप्रोच करने वाले हैं, या कोई नया शख्स होगा, या खुद बाबा बागेश्वर सरकार जो है वो इस फिल्म में एक्टिंग करते नजर आएंगे? ये हम जानना चाहते हैं। नहीं, गुरुदेव एक सीन के लिए भी नहीं रहेंगे। गुरुदेव बिल्कुल इसमें नहीं रहेंगे। हम एक जो प्रोफेशनल कलाकार होते हैं, बायोपिक का मतलब होता है कि किरदार करने वाला। कोशिश करेंगे बहुत जल्दी हम जिस किरदार को, जो सौभाग्य जिसके नसीब में ये फिल्म है, उसको हम रिवील करेंगे, आप सभी के सामने होगा। तो अभी आप रिवील नहीं कर रहे हैं कि कौन, किसी को अप्रोच किया है? कुछ थोड़ा सा हिंट देना चाहेंगे? अभी नहीं कर रहे हैं, जब समय आएगा तो आपको। तो इसके लिए बाबा की सहमति जरूर लगी कि बाबा को बताना पड़ेगा कि कौन उनका किरदार निभा रहा है। देखिए, क्योंकि उनके जीवन की बायोपिक है, तो हर मार्गदर्शन तो गुरुदेव का रहेगा ही, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, तो गुरुदेव के मार्गदर्शन में ही ये फिल्म होगी। और ये फिल्म कब तक बन जाएगी? अभी आपने कहा कि 80-90% आपने स्क्रिप्ट लिख ली है और थोड़ा सा 90% कंप्लीट है, तो ये फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी और कब तक रिलीज होगी? देखिए, शूटिंग 2023 में कंप्लीट की जाएगी, उससे पहले ही, और 2024 के शुरुआत में इसको रिलीज किया जाएगा। 2024 की शुरुआत में इसका रिलीज? इतनी जल्दी बन जाएगी फिल्म? हाँ सर, फिल्म तो सर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमने इतना रिसर्च वर्क कर चुके हैं, स्क्रिप्ट पे काम हो चुका होता है। जनरली शूटिंग जो होती है 1 से 1.5 महीने उसका प्री प्रोडक्शन होता है, 1 महीने के ऊपर उसकी शूटिंग होती है, 2 महीने पोस्ट होता है, 4 महीने में फिल्म बन के तैयार हो जाती है। उसके बाद में 1-2 महीने से प्रमोशन होता है। ये फिल्म का फॉर्मेट होता है। एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा, इससे पहले भी एक शख्स ने बाबा बागेश्वर पर एक फिल्म बनाने का ऐलान किया था, और बाद में बाबा बागेश्वर सरकार ने खुद फेसबुक पे पोस्ट किया था और कहा था कि ऐसी हमने कोई अनुमति नहीं दी है और ये खबर झूठी है। तो अब जब आप ऐलान कर रहे हैं तो लोगों के मन में एक बार फिर से वो भ्रम पैदा हो सकता है कि क्या सचमुच आप फिल्म बनाने जा रहे हैं, या उनका आशीर्वाद प्राप्त है या नहीं? देखिए, मैं किसी शख्स की, ये अभी हुआ था 2-3 महीने पहले, किसी शख्स की मुझे बात करना उचित नहीं है कि किसने कितनी फिल्में की हैं, उसने कुछ किया भी है जीवन में कि नहीं किया है। और मैंने कहा हम तो उचित समय का, जब गुरुदेव की आशीर्वाद मिला
तब वो कहा कि आप इसको करिए, हम तो 1 साल से काम कर रहे हैं इसको। पहले अगर डालना होता, न्यूज़ में डालना होता तो पहले से ही सब चीज़ें होती। समय पे जो इसका समय है उस समय पे इस चीज़ को किया जा रहा है, और बिना उस समय के ये कुछ भी नहीं। तो आप कह रहे हैं कि उनका आशीर्वाद प्राप्त है। मेरा अगला सवाल ये है, क्या इस फिल्म को प्रोड्यूस करने में बाबा बागेश्वर धाम या बाबा बागेश्वर सरकार उनकी तरफ से भी पैसे लगाए जाए, या आपको जानकारी नहीं है कि नॉस्ट्रम एंटरटेनमेंट हब, नहीं? वो मैंने पढ़ा, लेकिन हाँ, मैं जानकारी देता हूँ। ये सौभाग्य मेरा कि हम लोगों को बनाने के लिए मिल रही है। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। इसको नॉस्ट्रम एंटरटेनमेंट हब ही प्रोड्यूस करेगा, और कहीं से भी किसी तरह की वो बात नहीं है कि गुरुदेव ने सिर्फ आशीर्वाद। सौभाग्य मेरा कि इतने लोगों में मुझे गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, मुझे चुना है। एक सवाल मैं और भी पूछना चाहूंगा कि लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा जब से ये खबर आई है कि आप उन पर फिल्म बना रहे हैं, कि विनोद तिवारी जो निर्देशक हैं वो बाबा बागेश्वर सरकार को इतने करीब से कैसे जानते हैं, कि उन्हें आपको अनुमति दी उन्होंने? मतलब ये सवाल तो पूछना बनता ही है। आप क्या कहेंगे, कैसे जानते हैं, कितने सालों का रिश्ता है आपका? शायद मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो गुरुदेव ने इतने करोड़ों मेकर हैं जो मुझे आशीर्वाद दिया है। इसमें तो बालाजी की कृपा है, और उनकी अर्जी लगी, अर्जी स्वीकार हो गई है मेरी। हाँ, ये तो आपने बताया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आपका उनका उनसे रिश्ता, इतना करीबी रिश्ता कब से बना, कैसे जानते हैं आप? एक शिष्य तो आप हैं ही। मैं सिर्फ एक शिष्य के नाते ही उनको जानता हूँ, और लॉकडाउन से ही, क्योंकि मैं उनके वीडियोस और वो देखता रहा था, और मैंने अप्रोच भी किया। अप्रोच करने के बाद में इतनी आसानी से ये नहीं मिली। एक साल का संघर्ष है, 1 साल की तपस्या है हमारा जो वर्क करने के दार की। अगर पहले दिन ही फोटो खिंचा के ये नहीं किया कि डाल दिया एक, और आप समझिए कि एक मेरे लिए, समझिए कि मेरे लिए बहुत बड़ा एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है मेरा, और मैं बड़ा खुश हूँ। अभी तक मैंने फिल्में बनाई हैं, लेकिन मैं वास्तविक एक जो मेरा अनुभव है 22-23 साल का, उसको मैं योगदान दे रहा हूँ। अच्छा, तो आपका कहना है कि पैंडेमिक में आपने उन्हें अप्रोच किया और 1 साल का संघर्ष लगा, तब जाकर वो माने। मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस फिल्म में ऐसा क्या कुछ देखने को मिलेगा जो ऑलरेडी लोगों को नहीं पता है, क्योंकि उनके बारे में तमाम चीज़ें छप रही हैं, उनका संघर्ष हो, वो जिस तरह से चमत्कार, जो तथाकथित रूप से चमत्कार दिखाते हैं, तमाम चीज़ें, ऐसा क्या दिखाने वाले हैं आप? सोशल मीडिया पे जानने में और एक निर्देशक के प्रेजेंट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और अगर पूरी कहानी अगर आपको इंटरव्यू में बता देंगे तो फिल्म क्या देखेंगे? कुछ मिसाल अगर आप दें, कुछ चंद लाइनों में बताएं। कि आप समझिए कि जीवन पर आधारित फिल्म है, इतना ही। बायोपिक का मतलब ही यही होता है, और समय समय पर जब जितना भी होगा, टीजर के माध्यम से, ट्रेलर के माध्यम से, फिल्म के पोस्टर के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी मिलती रहेगी। मेरा एक सवाल और है विनोद तिवारी जी आपसे, कि बाबा बागेश्वर सरकार को लेकर तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं। जिस राज्य में जाते हैं, जैसे अभी बिहार में गए थे, और जब महाराष्ट्र में आए थे तब भी उनको लेकर विवाद हुआ था। उन्होंने साईं बाबा पे कमेंट कर दिया था, संत तुकाराम पे कमेंट कर दिया था। तो तमाम तरह के विवाद हो रहे हैं, और कई लोग उन्हें पाखंडी भी ठहराते हैं, और चमत्कार दिखाने का दावा करने वाले बाबा जो ऐसे अंधविश्वास फैलाने का आरोप भी लगाते हैं। क्या इस पहलू को भी आप फिल्म में इंक्लूड करेंगे? क्या होगा, मतलब इसको लेकर आप क्या बताना? पार्ट ऑफ कहानी है, और मैं कहानी को रिवील नहीं करना चाहता हूँ इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, और लोगों का काम है कहना। स्पष्टीकरण के तौर पे कुछ दिखाना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आप ये बात अगर आप कहें कि कहानी क्या वो है, और कहानी अभी पहले इंटरव्यू में आपसे ओपन कर दिया जाए तो वो उचित नहीं होगा। तो समय करिए, समय का इंतजार करिए, सब आपको मिलेगा। चलिए, जो आप चाह रहे हैं, जो आपके सवाल है उसके उत्तर भी मिलेंगे आपको, और अधिक से अधिक आपको ही नहीं, उनके भक्तों को उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, वो आपको इमोशनल तरीके से मिलेगा जो उन्होंने जिया है। चलिए, तो पूरी स्क्रिप्ट आप उनके साथ बैठ के लिख रहे हैं, और उनका इनपुट काफी है, और आप उनके करीबी भी हैं, तो निश्चित ही आप उनकी। मैं करीबी नहीं हूँ, देखिए, मैं करीबी नहीं हूँ। ये है कि गुरुदेव का आशीर्वाद है, और यहाँ हिंदी जगत में, हिंदी फिल्म जगत में इतने सारे मेकर हैं। मैं तो प्रतीक्षा में था, जहाँ गुरुदेव
जाता था, दर्शन करता था गुरुदेव के सामने कि ये मेरे डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल जब गुरुदेव मुंबई आए, हाँ, बदलापुर में जब मुंबई हाँ, आए, हाँ। तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि अच्छा, तो मुंबई में बदलापुर में उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप अभी इन्होंने 10 दिन पहले, जब 10-15 दिन पहले आए थे मुंबई, तभी गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था कि अनाउंसमेंट कर दो, जाइए प्रोजेक्ट शुरू करिए। अनाउंसमेंट कर दीजिए। अच्छा, चलिए एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए विनोद तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने विस्तार से बातें बताई फिल्म को लेकर, और बहुत सारी बातें नहीं भी बताई हैं आपने वैसे, लेकिन फिल्म के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।